Good मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू जीरो टू जीनियस मैथ क्लासेस। कल हमारी बात हो रही थी रैशनल नंबर्स की, हमारा टॉपिक चल रहा था। तो रैशनल नंबर्स में हमने कंप्लीट किए अपने कुछ संख्याएं दी, होमवर्क दिए। आज अपन टाइप चेंज करेंगे क्वेश्चंस का। कैसे टाइप चेंज करेंगे देखिए। अगर अपन से कोई ये बोलता है, कोई क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि सिद्ध करो निम्न संख्याएं, या फिर मैं आपको ये करके लिख दे दूंगा और जब सिद्ध करो कि कोई अपन ने ये संख्या 7 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये अपन से कोई साबित करवाता है ना, सिद्ध करवाता है। पैटर्न सेम ही रहेगा, संख्याएं चेंज हो गई है, यहाँ प्लस आ गया है, कोई संख्या में माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये संख्या है। अब अपन को इसमें ये बताना है कि ये अपरिमेय है। मैंने आपको बताया था जो हमसे सिद्ध करवाएगा हम उसका अपोजिट लेके चलेंगे, तो हम इसको क्या लेके चलेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। तो करते हैं आंसर। माना 7 प्लस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है तो इसे किसके रूप में लिखा जा सकता है, p बाई क्यू के रूप में। तब इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है, ठीक है। तो जहां पर हमारा q इज नॉट इक्वल टू 0 है, या फिर इस लाइन को कट करके तुम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, क्या 1 प्लस ये 7 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू, ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और क्या कि p बाई क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे को डिवाइड ना करते हो। जैसे 7 और 5 एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, 4 और 5, 3 और 7, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हैं ऐसे संख्या, ठीक है। सह का मतलब हो गया एक दूसरे को, अभाज्य का मतलब जो डिवाइड ना करते हो। तो चलते हैं हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का मात्र एक तरीका है, वो क्या है, जो ये अंडर रूट वाली संख्या है ये हमेशा आपकी प्लस होनी चाहिए और अकेली होनी चाहिए, ठीक है। अंडर रूट वाली संख्या हमेशा प्लस होनी चाहिए और अकेली होनी चाहिए, यानी कि इसके साथ कुछ भी आए उसको इधर भेज देंगे, यानी उसका पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस है, 7 है, तो 7 को इधर भेजो, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 7, ठीक है। प्लस का 7 इधर गया, माइनस का हो गया, यहाँ बटे 1 मान लेंगे। हमारा एलसीएम क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया क्यू आ गया एलसीएम। देखो क्यू में क्यू का भाग 1 को p से गुना किया तो p आ गया। 1 का क्यू में भाग क्यू बार और क्यू को 7 से गुना किया, क्या आ गया, 7, ठीक है। अकेली होनी चाहिए संख्या, बाकी को हमने इधर भेज दिया, इधर कुछ भी बने, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि आप मैथमेटिकल वे को प्रॉपरली यूज करेंगे। जैसे आपने प्लस को इधर भेजा है, माइनस, और हम लास्ट तक करेंगे जब तक, अब इसका कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक पहुंच गया। अब बात आती है अपने वापस इस चीज पर। देखो मैंने बोला है कि p व q सह अभाज्य होने चाहिए, जैसे इनका आपस में एक दूसरे में भाग नहीं जाना चाहिए। यानी कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अगर p बराबर में 7 ले लूं और q बराबर में 5 ले लूं, 7 हो गए सह अभाज्य, ना तो 7 का 5 में भाग जाता है, ना 5 का 7 में भाग जाता है। अब चलते हैं यहाँ पर, चलो q का चाहे आप ये काम कर लो, 7 p थोड़ा बड़ा ले लो, p थोड़ा बड़ा का मतलब आप ये ले लो, q में ले लेता हूं 2 और p बराबर ले लेता हूं मैं 19। अब भी वही बात है,
ना तो 19 में 2 का भाग जा रहा है, ना 2 में 19 का भाग जा रहा है। वो क्यों लिया है? क्योंकि आपको यहाँ पे रिजल्ट, आप वो भी ले सकते हैं वाले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने आपको सुविधा के लिए लिया है। तो यहाँ पर रखते हैं हम p बराबर 19 रखते हैं, 19 माइनस 7 गुणा 2 हो गया, q का मान 2 हो गया, बटे q का मान क्या है? 2 आ गया। ठीक है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 19, यहाँ चलते हैं, ये तो आ गया 19 और 7 दूनी 14 यानी बटे, तो 19 में से 14 गए तो आपके बचते हैं 5/2। इसीलिए लिया है ताकि आपको यहाँ धनात्मक संख्या मिल जाए, इसीलिए हमने p को बड़ा लिया है और q को छोटा लिया है। ठीक, तो अब देखते हैं, अगर आप वो 7 और 5 लेते तो यहाँ माइनस का आ जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब बात आते हैं, आप लोग उसको लॉजिक को समझिए कि क्या, कि देखो हमारे पास लास्ट में उत्तर आया है 5/2। अब ये देखते हैं क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है। तो देखें, परिमेय संख्या का पहला कंडीशन क्या बोलती है कि उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 5/2 को p/q के रूप में लिख दिया, तो पहली कंडीशन कंप्लीट होगी। दूसरे कहता है कि q यानी कि जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो 2 तो 0 नहीं है, यहाँ तो हर क्या है? 2 है, तो दूसरी कंडीशन भी हो गई। तीसरा ये कहता है कि दोनों सहअभाज्य होने चाहिए, यानी कि दोनों में एक दूसरे का भाग नहीं जाना चाहिए। 5 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 2 में भी 5 का भाग नहीं जा रहा, तो तीसरी कंडीशन भी इसकी प्रूव होती है। चौथी कंडीशन ये कहती है कि एक दूसरे का भाग तो ना जाए, वो तो मस्ट है, लेकिन साथ में कोई ऐसी संख्या भी नहीं होनी चाहिए जिसका इन दोनों में भाग जाए, यानी कि हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 5 को भी डिवाइड करती हो और 2 को भी नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5/2 आपकी परिमेय संख्या है। और यकीन मानिए, जब तक आप p और q सहअभाज्य ऐसे ही पूर्णांक लेते रहेंगे, हमेशा ये वाली संख्या परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, अपने सर्टिफिकेशन के लिए आप ऐसा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे p बराबर कुछ है, q बराबर कुछ रख लीजिए, दोनों का एक दूसरे में भाग नहीं जाना चाहिए, ऐसी संख्या लीजिए, तो आप लास्ट में फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो ये वाली संख्या हमेशा क्या मिलेगी? परिमेय संख्या मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि √5 बराबर ये पूरी संख्या क्या आई? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब थोड़ा सा अपने बैक में चलिए, कल की हम बात करते हैं। कल हमने √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, तो इसका मतलब आज हम कह रहे हैं कि √5 परिमेय संख्या है। अब या तो हम कल गलत थे या फिर हम आज गलत हैं। कल हम गलत नहीं थे, ना ही हम आज गलत हैं। हम गलत कहाँ हैं? हम गलत ये हैं कि हमने 7 + √5 को क्या माना है? परिमेय संख्या मानी है, ये गलत है। तो अगर ये परिमेय नहीं है तो फिर क्या बची? अपरिमेय, है ना। तो हम यहाँ लिख दें, आज मैं नीचे की हिंदी थोड़ी चेंज कर रहा हूं, जो कि पूर्व में की गई कल्पना का विरोधाभास है। विरोधाभास है, विरोधाभास का मतलब होता है उल्टा या गलत। ठीक है, विरोधाभास है यानी कि उल्टा है, या यूं कह लीजिए जो हमारे पूर्व में की गई कल्पना गलत है। क्या पूर्व में की गई कल्पना कि 7 + √5 एक परिमेय संख्या है, ये बात गलत है, ये हमने जो माना था वो गलत है। अगर ये परिमेय नहीं है तो अब ये क्या बची? अपरिमेय, यानी कि ये वाली संख्या अतः 7 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये आपका आज दूसरे टाइप का क्वेश्चन था जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। ये पूरा मैटर ऐसा रहेगा, संख्याएं बदल जाएंगे। ठीक है, 2 तरह बताए थे मैंने बात, वो आप हमेशा याद रखिए कि क्या कि जो √ वाली संख्या है उसे हमेशा धनात्मक रखिए और अलग रखिए। सपोज करिए आपके पास यहाँ माइनस होता, मैं अभी दूंगा आपको घर के लिए, ये माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता। अब अपन क्या करते हैं, देखो 7 को अगर इधर भेज देते माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या बच जाता? -√5।
तो -√5 नहीं होना चाहिए। हमारे पास ये वाली संख्या कैसी होनी चाहिए, धनात्मक और अकेली। उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए हम ये करते हैं, क्या करते हैं कि P बटा Q को हम इधर लाते, 7 - P/Q, -√5 को हम इधर ले जाते हैं। हमारे दोनों बात सच हो रही है, धनात्मक भी है अकेला भी है, तो यहाँ से ये वापिस आप एलसीएम लीजिए, ये करिए, वो आपका बाकी का प्रोसेस आपको पता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चन लिखिए, तब आप घर के लिए नोट करेंगे। सिद्ध करो कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय हैं, क्या आ गया? पहला क्वेश्चन हम यहाँ दे देते हैं, क्या? 7 - √3। दूसरा हम दे देते हैं 5 + √2। तीसरा हम दे देते हैं क्या कि 3। मैं इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, क्या कि 7 + 3√5। चौथा हमको 7 - 5√2, और पांचवा हो जाएगा हमारा 7/√5। छठा क्वेश्चन 3/√2। सातवां क्वेश्चन ये तो इसी में आ जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हो जाएंगे। एक आपका आ जाएगा 1/√3, और एक आप ये कर लीजिए 8वां क्वेश्चन √3 5 डायरेक्ट करिए, और एक 9वां क्वेश्चन आप ये रखिए 7 + 3/5/2, और इसी टाइप का क्वेश्चन लीजिए 10वां 7 - 3/3/2√3, ये हो जाएंगे 10 सवाल। ठीक है, तो ये टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए, इस टाइप का हो गया, इस टाइप का हो गया, मैं इस टाइप में से और इनमें से एक बता देता हूँ। चलिए, तीसरा क्वेश्चन मैं शॉर्ट में बताता हूँ, आप पूरी फॉर्म से करिए, नहीं होता है मैं कल बता दूंगा। आंसर देखिए तीसरे क्वेश्चन का, जैसे ये दे रखा है 3 + 3√5, हमको बात वही हिंदी लिखनी है कि माना ये एक परिमेय संख्या है ना। अब मैं लास्ट में ये बता देता हूँ आपको कि इसको P/Q रखेंगे, P/Q रखेंगे। अब इसको क्या करना है, देखो 3 को हमने इधर भेजा, तो 3√5 बराबर P/Q - 3। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम, 3√5 बराबर एलसीएम आया Q, तो P - 3Q हो गया। 3 गुणा में है, किस में जाएगा, बटे में, यानी कि √5 बराबर P - 3Q/3Q हो गई। अंडर रूट वाली संख्या अकेली होगी, धनात्मक होगी। अब आप इसे वही, ये परिमेय संख्या है, पूर्व की गई कल्पना हमारी गलत है, अतः ये वाली संख्या आप ऐसे करना। नहीं होता है मुझे बताना दोबारा से। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, जो इनमें से जितने आपसे हो सकते हैं उतने कीजिए, जो नहीं हो वो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको कल करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, और जल्दी अपना एडमिशन करवाइए, क्योंकि अब लास्ट डेट चल रही है, फाइनल टाइम चल ही रहा है, और अपने यार दोस्तों को बताइए। मैं जितने ज्यादा बच्चे होंगे अपन को उतना ही पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है।